हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को एक बार फिर से। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके मैं आया हूँ जिसमें मैं टेंस के सारे कंफ्यूजेबल पेयर्स आपको करवाने वाला हूँ। देखो, टेंस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसमें कई बार कंफ्यूजेबल से क्वेश्चन बनता है। दो टेंस जो आपस में कंफ्यूज कर देते हैं आपको, जिनके यूजेस आपको अच्छे से पता नहीं है, क्वेश्चन गलत हो सकता है। सेशन को स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन को। पहले मैं जानकारी देता हूँ, मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। I have cleared various examination. I have 5+ years of experience of teaching English. I have mentored 10,000+ students till now. Crack CDS FCAT CAPF with India's largest learning platform। दोस्तों, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने का और अपने एग्जाम को क्रैक करने का बेहतरीन मौका आप लोगों के पास है। जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, भैया प्लस सब्सक्रिप्शन जल्दी ले लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या क्या है यहाँ आपको मिलती है? डेली लाइव क्लास जिसमें आप चैट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, एंगेज डिस्कशन कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं पोल में। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो आपको क्लास लेने पर पता चलेगा। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है दूसरे नंबर पर, मतलब आपके एग्जाम में जो सिलेबस आने वाला है और जो आपके एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है। और आपके एग्जाम के कोर्स को, सिलेबस को और क्वेश्चंस के लेवल को ध्यान में रखते हुए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, अपने अपने फील्ड के, अपने अपने सब्जेक्ट के सबसे बेहतरीन एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ाई कराते हैं। नेक्स्ट है भैया लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम को आपको कैसे अप्रोच करना है, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपना पेपर कैसे कंप्लीट होना होगा। ये सारी स्ट्रेटजी आपको यहां से पता लगती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज अनलिमिटेड एक्सेस। दोस्तों, याद रखें, अनअकैडमी के ऊपर इंडिया के सबसे बेस्ट एजुकेटर्स अपने अपने सब्जेक्ट की पढ़ाई करा रहे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है। आपने मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लिया है, उस 6 मंथ्स के दौरान जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पे चल रहे हैं आपको सबका एक्सेस मिलता है 100%। कोई लिमिटेशन नहीं है, आप किसी भी एजुकेटर की कितनी भी क्लासें ले सकते हैं, सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस ले सकते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर हो जाता है हमारे अनअकैडमी का, तो आप जल्दी से ले लीजिए भैया। जिसने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तुरंत कीजिए भैया अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि यहाँ पर एक तो आपको मिलती है सारी फ्री क्लासेस, उसके अलावा ढेर सारे सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, स्पेशल फ्री क्लासेस मैं भी रेगुलर लेता हूँ और ये फ्री कंटेंट आप कैसे मेरे कोड से अनलॉक कर पाएंगे और कैसे फ्री क्लासेस ले पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे, ये आप देखो। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जल्दी से इंस्टॉल करें और डाउनलोड करके उसमें अपने लॉगिन करें अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी के साथ। उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करें दोस्तों, गोल CDS FCAT CAPF। उसके बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्पेशल क्लास या फ्री क्लास के नाम से जो ऑप्शन मिलेगा उस ऑप्शन पे क्लिक करें, स्पेशल क्लास, फ्री क्लास के नाम से। ठीक है। उसके बाद आपको कोड पूछा जाएगा, आप मेरा कोड दे सकते हैं RATHORE10 राठौड़ 10, दैट इज माई कोड। इस कोड का यूज करने से आप किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक कर पाएंगे। इन सारे क्विजेस को, इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करें और क्विज ज्वाइन करें। जिनने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, करें जल्दी से। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स या फिर वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, इस पे आपको सारे इंपॉर्टेंट सभी एजुकेटर्स की क्लास के नोटिफिकेशंस भी मिलते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाती है। तो पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए आप जल्दी से वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ये हमारा बैच चल रहा है दोस्तों, मिशन IMA क्लासिक बैच फॉर CDS 2 2021। 11 तारीख को ये शुरू हुआ था। इसमें CDS 2 के लिए पूरी तैयारी करवाई जाएगी आपको, तो आप जल्दी से इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं अगर आप प्लस में हैं, और प्लस में नहीं है तो आप जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन लें। फीस बता देता हूँ, 24 मंथ्स की फीस है 14,080 रुपीज़, 12 मंथ की फीस है 9,680 रुपीज़ और 6 मंथ्स की फीस है 7,920 रुपीज़। इन सारी फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। आप इसके लिए कोड यूज कर सकते हैं मेरा RATHORE10, दैट इज राठौड़ 10। इससे आपको सभी में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 14,080 रुपए की जगह आपकी फीस हो जाएगी 12,672 रुपीज़। ये सभी आप
नो कॉस्ट EMI पे भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाओ, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम स्टार्ट करते हैं। टेंस में कहां कहां कंफ्यूजन होता है, किस किस टेंस के बीच में आपस में बहुत ही कम डिफरेंस है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहले नंबर पे हम सेट ले रहे हैं प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में बहुत ही बारीक अंतर है। देखो दोनों प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल भी प्रेजेंट को बताता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी प्रेजेंट को बताता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम रियल प्रेजेंट भी कहते हैं। ध्यान से सुनते जाओ, फिर करेंगे क्वेश्चन। रियल प्रेजेंट भी कहते हैं। रियल प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो एक्चुअल में अभी घटित हो रहा है, अभी आप और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इसको रियल प्रेजेंट कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा। छोटा सा अंतर आपको एक ही बात में क्लियर कर देता हूं, प्रेजेंट सिंपल हमेशा रेगुलर एक्शन की बात करेगा, हमेशा रेगुलर एक्शन की बात करेगा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात करेगा इंस्टेंट प्रेजेंट, रियल प्रेजेंट की, यानी कि टेम्परेरी। जो काम अभी चल रहा है जरूरी नहीं है कि वो कल भी चला हो या कल आने वाले कल में भी चलेगा। जैसे कि आपने सुना होगा सारे के सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल या हम कहें सारे के सारे हमारे उसको यूनिवर्सल ट्रूथ्स, सॉरी हिस्टोरिकल नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, साइंटिफिक फैक्ट्स, ठीक है, ये सारे के सारे हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। जैसे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसको हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं, लॉजिक समझो भैया जी। ये एक ऐसा काम है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कि ये काम कल भी हुआ था, आज भी हो रहा है, आने वाले कल में भी होगा, यानी ये रेगुलर एक्शन को शो कर रहा है। और जो भी एक्शन रेगुलर होगा मेरे दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, मैं CDS की प्रिपरेशन कर रहा हूं, क्या इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिख सकता हूं इस तरीके से, आई प्रिपेयर फॉर CDS? नहीं, इसको मुझे लिखना पड़ेगा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CDS, क्योंकि ये एक टेम्परेरी एक्शन है। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CDS। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा प्रिपेयर ही करता रहूंगा, नहीं, नौकरी लग जाऊंगा, बहुत जल्दी जॉब लग जाऊंगा और मैं अपने एग्जाम में पास हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये क्योंकि हमारा रेगुलर एक्शन नहीं है, इट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, सिंपल हटा दो, आई एम प्रिपेयरिंग कर दो इस। अच्छा, मैं ये मान रहा हूं कि आपको इतना तो पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस V1 में ING होता है। ठीक है, जबकि प्रेजेंट सिंपल में जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस ऐड करते हैं टू मेक इट सिंगुलर, सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बात हमको पता है। आओ पहला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन। एज द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एक्सपीरियंसेस रिसेशन, देखो ये हमारी वर्ब है। अब इस वर्ब को देख के मैं पहचान सकता हूं कि ये सिंपल टेंस में लिखी हुई है, बिल्कुल सिंपल टेंस में लिखी हुई है। द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज आर ऑल्सो इन क्राइसिस, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन को एक्सपीरियंस कर रही है, इसलिए दूसरी कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो भी क्राइसिस यानी कि विपत्ति में है, आपदा में है। तो मेरे दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल में हो सकता है क्या? अब आपको दिमाग लगाना है, क्या ये एक्शन रेगुलर है या ये एक्शन टेम्परेरी है? क्या हमेशा ही अमेरिका की जो इकोनॉमी है रिसेशन में रहती है, या ये अभी टेम्परेरी के लिए सही है, अभी वर्तमान में ऐसा है, हमेशा ऐसा नहीं होता है? तो दोस्तों इस एक्शन को देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि इट इज नॉट अ रेगुलर एक्शन, इट इज अ टेम्परेरी एक्शन। कैसा एक्शन है? टेम्परेरी एक्शन है। तो भैया इसको प्रेजेंट सिंपल नहीं कंटिन्यूअस में लिखो, और कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, इज एक्सपीरियंसिंग। बात समझ में आ गई होगी आपको। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमको और क्लियर हो जाए। माई नेम इज राहुल एंड आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात, द ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माई नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है, इसका मतलब यहां पर इसको भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। दोस्तों जब भी हम इंट्रोडक्शन देंगे तो ये जो बात हमने कही आई एम कमिंग फ्रॉम गुजरात, ये बताएंगे कि मैं अभी कहां से आया हूं, या ये बताएंगे कि मैं कहां से बिलोंग करता हूं। तो ध्यान रखना, बिलोंगिंग्स कहां से बिलोंग करता है, अपना ओरिजिन बताने के लिए या अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। तो यहां एम कमिंग नहीं होगा,
यहां लिखा जाएगा आई कम फ्रॉम गुजरात, या सीधा भी लिख सकते हैं हम आई एम फ्रॉम गुजरात, है ना, ऐसा भी बोलते हैं हम कई बार। सिंपल टेंस में क्यों लिख रहे हैं इसको दोस्तों? सिंपल टेंस में इसको लिखने का सिर्फ कारण यह है कि यहां पर हम ओरिजिन बता रहे हैं। ध्यान रखना, कोई भी सेंटेंस अगर रेगुलर हो तो उसको सिंपल टेंस में लिखा जाता है, लेकिन अगर वो टेम्परेरी हो तो उसको हम कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। इतनी बात समझ लो, ये टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। मैनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रू डे बाय डे। ध्यान से समझो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन। मैनी ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, काफी सारे ऑब्जर्वेशंस ये इंडिकेट करते हैं। ठीक है, क्या इंडिकेट करते हैं? कि द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, जो ड्रग एडिक्ट्स का नंबर है, उनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो भैया डे बाय डे से हमको एक समझ में आ सकती है बात कि ये ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज की बात चल रही है। ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज का मतलब यहां हम बात कर रहे हैं किसी चीज में धीरे धीरे कमी या धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ऐसा ही हो रहा है ना, धीरे धीरे कमी या धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये सेंटेंस ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज का है, और ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज वाले सेंटेंस को हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। कौन से टेंस में लिखते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में। जनरली डे बाय डे जब भी आ जाएगा हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इज ग्रोइंग। ठीक है, द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर होती है, तो ये हो जाएगा इज ग्रोइंग डे बाय डे। सी, तीसरा डिफरेंस अपन ने यहां देख लिया। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी देखेंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यूनिवर्सल ट्रूथ को और साइंटिफिक फैक्ट को प्रेजेंट सिंपल में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये रेगुलर एक्शन होते हैं, यानी कि हमेशा होता है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हर समय ये सही चलते हैं। तो रेगुलर एक्शन किस में जाएगा? सिंपल में। और जो टेम्परेरी है वो किस में जाएगा? कंटिन्यूस में जाएगा। इज एक्सपीरियंस और एम प्रिपेयरिंग, ये आपका समझ में आ जाना चाहिए। नंबर 2, जब भी हम इंट्रोडक्शन देंगे तो हम सिंपल टेंस का ओरिजिन बताएंगे, बिलोंग कर कहां से करते हैं ये बताएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। नंबर 3, जब भी ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज यानी धीरे धीरे वृद्धि या धीरे धीरे कमी की हम बात करेंगे, तो टेंस कौन सा लिखेंगे दोस्तों? कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे। 3 बातें क्लियर हो गई। दिस इज वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझो। ही इज ऑलवेज वर्किंग हार्ड। मेरे दोस्तों, ऑलवेज का मतलब हर समय। जनरली ऑलवेज का यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ये सामान्यतया सिंपल या परफेक्ट टेंस में होता है, जनरली सिंपल टेंस में होता है। ही ऑलवेज वर्क हार्ड का क्या मतलब हो गया? हमेशा कठिन परिश्रम करता है। हमेशा कठिन परिश्रम करता है यानी कि ये एक्शन कौन सा हो जाएगा? ये एक्शन हो जाएगा रेगुलर। और रेगुलर एक्शन को कौन से टेंस में लिखते हैं? रेगुलर एक्शन को हम लिखते हैं सिंपल टेंस में। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छा एक्सेप्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, पहली बात करते हैं। तो दोस्तों ये इज वर्किंग की जगह हो जाएगा ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड। ऑलवेज के बारे में बात सुनो, ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, सामान्यतया सिंपल टेंस में या परफेक्ट टेंस में यूज होता है। परफेक्ट टेंस में कब होगा बता दूंगा आगे जाके। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में हम पहुंच गए, बिल्कुल सही कर दिया हमने सेंटेंस। ही ऑलवेज वर्क्स हार्ड हो जाएगा, इज को हटा देंगे और वर्किंग को कर देंगे वर्क्स, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाना है। दूसरा सेंटेंस, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। दोस्तों जनरली ये डूइंग नहीं, मेकिंग करते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मिस्टेक के साथ डू नहीं, मेक का यूज होता है या कमिट का यूज होता है। ठीक है, चलो हम क्या करते, इस सेंटेंस को सही करने के लिए यू ऑलवेज मेक करते, यू ऑलवेज मेक करने की इसको कोशिश करते हैं। इस टेंस को प्रेजेंट सिंपल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? एक बात सुनो मेरी ध्यान से, जब भी आपको सेंटेंस में नेगेटिव भाव देना हो, नेगेटिव हैबिट को शो करना हो, देखो जनरली ऑलवेज शो करता है हैबिट को, लेकिन जब भी आपको नेगेटिव हैबिट शो करनी हो, नेगेटिव हैबिट का मतलब जब भी सेंटेंस में एंगर या इरिटेशन का सेंस हो, किसी बात से गुस्सा आ सकता हो,
इस केस में हम ऑलवेज को कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं। इस सेंस में हम ऑलवेज को कौन से टेंस में लिख सकते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां देखो, यू आर ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, ये मान के चलो कि भैया यहां मिसप्रिंट हो चुका है, डूइंग है ही नहीं, डूइंग की जगह मेकिंग ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, ऑलवेज मेकिंग दिस मिस्टेक, अब ये हमेशा नेगेटिव हैबिट को शो कर रहा है। गुस्सा आ सकता है, कोई एक ही गलती बार बार करेगा तो हमको उससे गुस्सा आ सकता है। जब भी गुस्से को प्रकट करना हो, नेगेटिव हैबिट को प्रकट करना हो, तो भैया ऑलवेज का यूज कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। दो एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ही इज ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। ही इज ऑलवेज आस्किंग stupid questions, stupid questions। इन दोनों में से कोई एक ही सही है। पहली बात, ही इज ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ, ये एक पॉजिटिव हैबिट है, इसमें गुस्सा आने की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल। ऑलवेज का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा, एज हटाओ और इसको बना दो स्पीक्स। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, समझ रहे हो बात को। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? ही इज ऑलवेज आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस, यानी कि यहां पर नेगेटिव हैबिट की बात हो रही है, हमेशा ही स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता रहता है। ऐसे में ऑलवेज के साथ कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। दूसरा वाला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ऑलवेज का पूरा यूज समझ चुके हो आप? सारे स्क्रीनशॉट ले लेना और जो भी मैंने लिखा है सबके नोट्स लिख लेना आप लोग, है ना। गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। अगर आपको ये चीज समझ में ना आए, वैसे तो बड़ा आसान है, पर फिर भी ना आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। ऑलवेज का यूज कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, एक कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन? जब हमको नेगेटिव हैबिट बतानी है। वेरी गुड। दूसरा, कंफ्यूजिंग सेट ऑफ प्रीपोजिशंस होता है, टेंस का जो है सेट, कंफ्यूजिंग सेट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में जो द्वंद्व युद्ध है। कब कंटिन्यूअस होगा, कब परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछते हैं, ध्यान से सुनो। इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, भैया बाहर बारिश हो रही है। सबसे पहले तो सुनो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लिखते हैं इज MR प्लस V1 में ING, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 में ING। अच्छा एक बात सुनो जल्दी से, V1 प्लस ING हम दोनों में यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह काम कंटिन्यू होता है, जारी होता है। बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, दोनों ही केस में बारिश तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तो चल ही रही है, हो ही रही है बारिश। और जब काम कंटिन्यू होता है तो हमेशा V1 प्लस ING का यूज होता है। कभी भी सेंस ये देना हो ना कि काम चल रहा है या चल रहा था या आगे फ्यूचर में चल रहा होगा, तो जब भी ऐसा सेंस देना है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? V1 प्लस ING, ठीक है। आ जाओ, अब डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम चल रहा है, लेकिन ये काम शुरू कब हुआ था इसके बारे में कोई पता नहीं है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम चल तो रहा है, लेकिन हमें यह भी पता होता है कि पास्ट में ये शुरू कब हुआ था। ये काम, इसका स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट होता है और प्रेजेंट में ये कंटिन्यू होता है। यानी कि जो स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग पास्ट में है, जबकि ये प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेगा, ठीक। यानी इसमें काम का ड्यूरेशन जरूर होगा, कितने समय से ये काम चल रहा है या ये काम कब से किस समय शुरू हुआ था, ये बातें हमको पता होती है। जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको ये बिल्कुल पता नहीं होता है। दोस्तों सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा एकदम। एक और छोटी सी बात है, हमने बचपन में सुना था सिंस और 4 प्लस टाइम होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जब भी सिंस और 4 प्लस टाइम होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। भैया किस समय शुरू हुई थी पता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं पता, तो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा इट इज रेनिंग आउटसाइड। आगे सेंटेंस पढ़ो, इट हैज बीन इट इज रेनिंग आउटसाइड फॉर 2 hours।
फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे से चल रहा है। ड्यूरेशन आ गया, ड्यूरेशन आ गया तो अब कंटिन्यूस मत लिखो, अब लिखो परफेक्ट कंटिन्यूस। इट हैज बीन रेनिंग। वह खेल रहा है, अभी पता है अभी खेल रहा है, कब से खेल रहा है पता नहीं है। ही इज प्लेइंग, वो सुबह से खेल रहा है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, खेल तो रहा है लेकिन शुरू कब हुआ था, सुबह शुरू हुआ था, तो ही हैज बीन प्लेइंग हो जाएगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, नंबर 1 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली टुडे, हम आज दिवाली मना रहे हैं। एज वी आर सेलिब्रेटिंग इट फॉर सेंचुरीज। जल्दी से आंसर कर दो, क्या गलती है सेंटेंस में। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली टुडे, आज हम दिवाली मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कब से मना रहे हैं ये तो पता ही नहीं है, सुबह 4 बजे से मना रहे हैं कि शाम को 8 बजे से मना रहे हैं, बस दिवाली मना रहे हैं आज, सही है। आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दिवाली जो है हम मना रहे हैं फॉर सेंचुरीज। भैया जी सदियों से मना रहे हैं। ये जो काम यहां पर हुआ है 4+ टाइम आया है, 4+ टाइम आया है, तो यहां टेंस हमारा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट एज वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इट फॉर सेंचुरीज। आगे सेंटेंस पढ़ो। द रोड्स आर फ्लडेड, जो रोड्स हैं वो फ्लडेड है, भरी हुई है पानी से। क्यों? बिकॉज इट इज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2 days, क्योंकि पिछले 2 दिन से काम चल रहा है बारिश होने का। तो 4+ टाइम है, पिछले 2 दिन से काम चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस बनाओ। इट हैज बीन रेनिंग। मैं जयपुर में रह रहा हूं, आई एम लिविंग इन जयपुर, और मैं कह दूं मैं 2010 से रह रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, आई हैव बीन लिविंग। बड़ा ही आसान है, ठीक है। चलो, इसमें 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट नोट करने की है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ये तो काफी इजी है। इट इज द टेम्पल वेयर रिलीजियस राइट्स आर सेलिब्रेटेड एज दे वर सिंस टाइम इमेमोरियल। दोस्तों यहां सिंस टाइम इमेमोरियल लिखा है, सिंस प्लस टाइम, तो भैया यहां टेंस बन जाएगा दे हैव बीन। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, बीइंग सेलिब्रेटेड कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। मेरे दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोस्त क्या गलती है जल्दी बता दो। वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ, हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ के। दोस्तों हम जानते हैं यहां पे टेंस हमने लगाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या यहां पर मुझे टाइम दिया हुआ है, कब से कम काम चल रहा है, ये 2 दिन से चल रहा है कि 2 साल से चल रहा है? क्या यहां पर ड्यूरेशन है सेकंड सेंटेंस में? है तो बताओ क्या है ड्यूरेशन, कितने टाइम से चल रहा है, कब से चल रहा है, दिया हुआ ही नहीं है। यानी कि यहां पे हमको ये नहीं पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट था या नहीं था। हमारे पास ना तो सिंस 4+ टाइम है, ना ही कोई और ऐसा वर्ड है जो बता सके कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट था या ये किसी ड्यूरेशन तक चल रहा है। ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे और लिखेंगे वी आर डिस्कसिंग। वेरी इजी, और जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुका है। अगर पास्ट का टाइम मेंशन है कि कब से ये काम चल रहा है या इसका ड्यूरेशन क्या है, तब तो लगाना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको पास्ट का टाइम नहीं पता है, सिर्फ इतना पता है कि अभी चल रहा है, तो लिखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहां टाइम का नहीं पता है, आर हो जाएगा। यहां सिंस प्लस टाइम है, हैव बीन हो जाएगा। सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चंस में और इन दोनों सेंटेंस में हमको ये दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। चलो, वेरी गुड, यहां तक की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। आ जाओ आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। आज सिर्फ प्रेजेंट के करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट के पढ़ेंगे, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट। कल मैं आपको इसके बारे में एक सेशन दूंगा, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, नंबर 1। दूसरा हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों बहुत ही टक्कर के हैं। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, ये दोनों भी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनको हम कल लेंगे। आज देखो तीसरा जो हम ले रहे हैं कंफ्यूजन का सेट, वो देखो। कई बार प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में हम लोग बहुत भारी कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा काम के कंप्लीशन को दिखाएगा, काम कंप्लीट है, इसमें एक्शन कंप्लीट हो जाता है।
जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस में एक्शन कंप्लीट नहीं होता है, एक्शन कंटिन्यू होता है। ठीक है। अच्छा, सिंस और फोर प्लस टाइम का यूज दोनों में ही हो सकता है। यहां से कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई सिंस और फोर प्लस टाइम आ गया तो अब मैं परफेक्ट नहीं लिखूंगा, परफेक्ट कंटिन्यूस लिखूंगा। कसम मत खा लेना ऐसी कोई, दोनों हो सकते हैं। सिंस फोर प्लस टाइम दिया हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन बुद्धि का यूज करना। अगर एक्शन कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट लिखना, चल रहा हो तो कंटिन्यूस लिखना। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखो। देखो भैया देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस, सॉरी, इट हैज बीन रेनिंग 7 mm सिंस मॉर्निंग। सुबह से हो रही है भैया बारिश। सिंस मॉर्निंग लिखा है, आपका मन कहेगा कि यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लिखूं, लेकिन आगे देखो हमने एक चीज लिखी 7 mm। क्या 7 mm वाला काम कंप्लीट हो चुका है कि चल रहा है? सुबह से 7 mm बारिश हो रही है भैया, एक बूंद गिरी 7 mm हो गया, दूसरी बूंद 14 mm, ऐसे तो बाढ़ आ जाएगी 2-3 घंटे में। 7 mm बारिश, सुबह बारिश शुरू हुई और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक 7 mm पानी गिरने की काम जो है कंप्लीट, यानी 7 mm बारिश होने का काम कंप्लीट। दोस्तों काम कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट अगर हो रहा है तो परफेक्ट लिखो। और परफेक्ट कैसे लिखोगे? हैज बीन रेनिंग की जगह लिखो हैज रेन्ड। लिखने का तरीका बता देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3-4 सेट एग्जांपल्स के करेंगे, क्लियर हो जाएगा एकदम। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। इट हैज रेन्ड 7 mm सिंस मॉर्निंग, ये काम कंप्लीट हो चुका है इसलिए अपन परफेक्ट लिख रहे हैं। परफेक्ट में हैज के बाद हमने लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन हटा दिया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सुबह से बारिश हो रही है, बिल्कुल सिंस मॉर्निंग भी है और बारिश होने का काम अभी तक चल भी रहा है, ये एक्शन कंटिन्यू है। और दोस्तों कंटिन्यू है तो हम लिखेंगे हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है। चलो, अब आप कह दो कि सर क्या पता बारिश खत्म हो गई हो तो कंप्लीट हो जाएगा एक्शन, तो परफेक्ट में क्यों नहीं लिखेंगे? अगर यहां कंप्लीट हो गया होगा ना तो पास्ट सिंपल बन जाएगा ये, और टेंस में सिंस नहीं आएगा फिर। आई हैव बीन कॉलिंग गेस्ट फॉर 2 hours, पिछले 2 घंटे से कॉल कर रहा हूं, यानी 2 घंटे पहले शुरू किया था। मान लीजिए 10 बजे शुरू किया था और 12 बजे तक कॉल कर रहा हूं, तो ये काम पास्ट में शुरू होकर अभी तक चल रहा है, तो यहां काम कंटिन्यू है। सुबह से कॉल कर रहा हूं, कंटिन्यू है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन दूसरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, आई हैव बीन कॉलिंग 50 गेस्ट फॉर 2 hours। क्या कहना चाह रहा है? 2 घंटे में 50 लोगों को कॉल कर चुका हूं, ये 50 लोगों वाला काम कंप्लीट हो चुका है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि सुबह से 50 को फोन लगा रहा हूं, तो यहां लिख देंगे आई हैव कॉल्ड 50 गेस्ट, 2 घंटे से 50 लोगों को फोन कर चुका हूं। आई हैव बीन नोइंग फॉर 10 years, आई हैव बीन नोइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट दो। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years बट आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं उसे पिछले 10 साल से जानता हूं लेकिन ये नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ 4 प्लस टाइम की संभावना थोड़ी कमजोर है ना, इसको लिख दो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग लिख दो। सुबह से 50 लोगों को फोन कर चुका हूं। 2 बातें और नोट करना प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच। सबसे पहले तो कुछ ऐसी वर्ब होती है जो स्टेटिव होती है, जैसे नो, हियर, स्मेल, टेस्ट, बिलोंग। इनको हम कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के रूप में नहीं लिख सकते, यानी इन सारी वर्ब में हम कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिख पाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, अब यहां पर 4 प्लस टाइम लिखा हुआ है, अब 4 प्लस टाइम है तो 2 टेंस बन सकते हैं, या तो बन सकता है परफेक्ट कंटिन्यूअस या बन सकता है परफेक्ट। तो अब एक बात देखो, नो को तो नोइंग हम बना ही नहीं सकते, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख ही नहीं सकते, तो हम इसको परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और ये हो जाएगा आई हैव नोन हिम। यहां परफेक्ट टेंस क्यों लिखा है? यहां काम खत्म होने या कंटिन्यू होने वाला सेंस नहीं है, यहां तो ये बाध्यता है, ये हमारे पास में एक कंपल्शन है कि हम इसको नो को कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते। तो 4 प्लस टाइम अब कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जाएगा, तो किस में लिखा जाएगा? परफेक्ट में लिखा जाएगा। तो परफेक्ट में लिख दिया हैव नोन।
दूसरा सेंटेंस, ही हैज ऑलवेज बीन वर्किंग विथ डिवोशन सिंस ज्वाइंड अस, यानी जब से उसने, सिंस ही ज्वाइंड अस, जब से उसने हमें ज्वाइन किया है वो हमेशा डिवोशन यानी पूर्ण समर्पण के साथ काम कर रहा है। दोस्तों ध्यान से सुनो, इस सेशन के शुरुआती पार्ट में मैंने आपको कहा था कि ऑलवेज का यूज हम किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, या तो सिंपल में करते हैं या परफेक्ट में करते हैं। अब देखो यहां लिखा हुआ सिंस, अगर यहां मैंने सिंस लिखा है तो टेंस तो बनेगा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन क्योंकि यहां ऑलवेज लिखा है, ध्यान से सुनना, ऑलवेज का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको परफेक्ट में लिख देंगे, बीन को हटाएंगे और वर्किंग की जगह कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्क्ड। देखो पहले तो आपको टेंस का थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद में हम जब हाई लेवल की चीजें, अच्छी चीजें पढ़ते हैं तब ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स है, उनको फॉलो करो, कुछ कॉन्सेप्ट्स है उनको देखो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी को डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे कमेंट जरूर कर देना भैया। इस सेंटेंस में हमने कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है। रीजन देखो, सिंस प्लस टाइम, इसकी वजह से या तो परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ऑलवेज दिखा तो अब परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको परफेक्ट में लिख देता हूं और लिख देता हूं हैज वर्क्ड। ठीक है, ऑलवेज का यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं होता है, नेवर। ठीक है, इस सेंटेंस में हमने परफेक्ट क्यों लिखा है, क्योंकि नोइंग को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते थे, इसलिए हैव नोन लिख दिया। पीछे काम कंप्लीट हो गया इसलिए यहां पर कॉल्ड लिख दिया। ये 7 mm वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सेट ऑफ प्रीपोजिशन 3 जो कंफ्यूजेबल है बता रहा हूं शुरुआत से, रिवाइज। प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है? सिंपल बताएगा रेगुलर एक्शन, कंटिन्यूअस बताएगा टेम्परेरी। जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे जाएंगे। ठीक है भैया, अगर आपको किसी को ओरिजिन बताना हो या इंटरव्यू दे रहे हो तो आप अपने जब अपने इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। अगर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज, धीरे धीरे कमी धीरे धीरे वृद्धि, डे बाय डे जैसा सेंस हो तो कंटिन्यूअस लिखेंगे, इज ग्रोइंग लिखेंगे, ग्रो ग्रू कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऑलवेज का यूज बहुत अच्छा, अगर रेगुलर हैबिट को शो करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा, लेकिन अगर नेगेटिव हैबिट की बात करें, इरिटेशन या एंगर की बात करें, तब ये कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। याद रखें परफेक्ट कंटिन्यूअस में कभी नहीं होगा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, वेरी इजी, दोनों में ही एक्शन चल रहा है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमको ये नहीं पता है कि इस काम का ड्यूरेशन कितना है, या हम कह सकते हैं कि ये नहीं पता है कि ये काम शुरू कब हुआ था। जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमको ड्यूरेशन पता होता है, ये पता होता है कि ये पास्ट में शुरू कब हुआ, अभी तो चल ही रहा है। जैसे ये 4 2 आवर्स 2 घंटे से चल रहा है, ड्यूरेशन पता है तो हैज बीन लिखो, या ड्यूरेशन नहीं पता है तो इज लिखो। ये सारे एग्जाम्पल देख लेना। जैसे इस क्वेश्चन में हमको ड्यूरेशन नहीं पता है तो हमने हैव बीन डिस्कसिंग की जगह आर डिस्कसिंग कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वेरी इजी, प्रेजेंट परफेक्ट में काम कंप्लीट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम कंटिन्यू रहता है, कंप्लीट नहीं होता है। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहां से क्लियर हो जाएगा मामला। ठीक है दोस्तों, चलो शाबाश। तो दोस्तों दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस सेशन। बाकी जो इसमें डिफरेंस है और पास्ट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंस, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट डन इट येट। Press the bell icon so that you can get the notification of all the sessions. Like the session and please